फिर भी वसीम रिजवी नाम उठाए फिर रहा है। नाम लौटा वसीम रिजवी। अगर बाकी तेरे अंदर गैरत है, ओ गोबर खाने वाले, ओ मूत्र कोला पीने वाले, तू वाकई अगर एक बाप की जायज औलाद है, जो कि तू नहीं है, ना मालूम तू कौन सी गुफा की औलाद है, और तेरी माँ ने खुद तुझे डिसऑन कर दिया। लानती कोई बाजारू औरत भी नहीं कहती कि मेरा बच्चा नहीं है। वो भी अगर किसी बाजारू बच्चे को पैदा करती जिसका बाप तक नहीं पता होता, वो भी कहती है हाँ ये मेरा लाल है, मेरा लखते जिगर है। और तेरी माँ ने तेरे पर लात मार दी कि मेरी कोख मैं नोच के फेंकती हूँ कि मैंने ऐसा नरभक्षी दरिंदा पैदा करा, जो इस्लाम का दुश्मन, जो इंसानियत का दुश्मन, जो अपनी बीवियों का दुश्मन, अपनी माँ का दुश्मन। नफरती चिंटू जिसका नाम है वसीम रिजवी, ये नफरतें घोलने के लिए, लड़ाइयाँ करवाने के लिए ये रसूल पाक के ऊपर एक घटिया सी किताब लॉन्च करता है। सवाल ये उठता है तू होता कौन है, तुझे ये आज़ादी दी किसने? हम कहते हैं तू जा छोड़ इस मजहब को। जब इस मजहब से तुझे इतनी प्रॉब्लम है तो हम तुझे लात मारते हैं कि तू इस्लाम से खारिज हो गया। जाता क्यों नहीं है? क्यों तू यहाँ पर लटका पड़ा हुआ है? क्यों तुमने इस्लाम का नाम चुरा रखा है? क्यों तू वसीम रिजवी लगाता है और मंदिरों में जाके घंटे बजाता है? तू मंदिरों में घंटे बजा, तू कहीं भी जा, तू नाली में बैठ के गू खा, कुछ भी कर, लेकिन वसीम रिजवी नाम क्यों लगा के बैठा? कलाम पाक को गलत कह रहा है, कलाम पाक को मनगढ़ंत किताब कह रहा है। एक बात ही आप बताइए कि ये कह रहा है कि किताब आसमानी किताब नहीं है। थोड़ी देर बाद तू इंजील को बोलेगा, जबूर को बोलेगा, तौरेत को बोलेगा, कलाम पाक को तू बोल ही चुका है। तो यहाँ से पता चलता है कि तू सिर्फ घटिया पब्लिसिटी पाने के लिए एक खास मजहब को टारगेट कर रहा है, और ये मजहब लगातार 6 साल से टारगेट हो रहा है जब से बीजेपी की सरकार आई है। सवाल ये भी उठता है कि जो आरएसएस के नफरती चिंटू हैं, ये भी इस हद तक घटिया नहीं हुए, ये भी कलाम पाक के बारे में गलत नहीं बोलते, ये भी इस्लाम के बारे में इतना गलत नहीं बोलते जितना वसीम रिजवी बोलता है। मैं तो ये भी कहती हूँ वसीम रिजवी, जब तुझे इस्लाम से इतना दर्द आता है, तुझे इस्लाम में इतना तुझे यकीन नहीं, रत्ती भर तू इस्लाम पर यकीन नहीं रखता, फिर तू क्यों जा जाकर शिया वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन बनने के लिए ड्रामे करता है? क्यों तू उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड का मेंबर बना हुआ, और क्यों तू इस होड़ में लगा हुआ है कि इस बार फिर तुझे शिया वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन बना दिया जाए? तुझे तो इस्लाम पसंद नहीं आता। वक्फ बोर्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को डोनेट कर देना ताकि वो उस कम्युनिटी के लिए, उस समाज के लिए अच्छा काम करे। तो ये कहाँ से चला? ये रसूल पाक के यहाँ से चला। वो भी अपने बागात वक्फ करते थे, अपनी दौलत वक्फ करते थे, सहाबा इकराम वक्फ करते थे। तो सवाल ये उठता है जब रसूल पाक ही को तू कटहरे में खड़ा कर रहा है, तो फिर तूने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को, हज़रत उस्मान को, हज़रत उमर को, हज़रत अली को कटहरे में खड़ा कर दिया। यानी कि तू एक घटिया इंसान है। तू तो मुसलमान तो बहुत दूर की बात, तू एक इंसान भी नहीं है, तू एक जालिम, एक ऐसा नरभक्षी है जो सिर्फ लड़ाइयाँ करवाता है। और भारत में इस वक्त आप देखिए कि जहाँ जहाँ, हर स्टेट में देखिए, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, मारा जा रहा है, उन पे जुल्म करे जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग करी जा रही है। उसी वक्त अगर ये नफरती चिंटू, 2 सुअरों का झुंड बैठकर कलाम पाक को गालियां दे रहे हैं, रसूल पाक को गालियां दे रहे हैं, उनकी बीवियों को गालियां दे रहे हैं, तो समझ में आता है कि दाल में काला ही नहीं, पूरी दाल ही काली है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, और उत्तर प्रदेश में